हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर इन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग अंडर द सीएसआई नेट कैटेगरी। आओ बात करते हैं आज कि आखिर सीएसआई नेट का एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो आखिर उसमें गेम चेंजर क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट कुछ ईयर से देख रहा हूं कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट है कि उनका पार्ट सी अच्छा हुआ है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला वो कट ऑफ से नीचे रह गए। तो आखिर क्या है ऐसा कि आप कट ऑफ से ऊपर निकलो, बात करते हैं। इससे पहले फटाफट आपको बता दूं कि एंड ऑफ सीजन सेल आपकी 27 से लेकर 30 जून तक आ चुकी है। इस सेल में आप देख रहे हो आपको जो सीएसआई नेट का जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल और केवल 7874 पर मिलने वाला है, साथ के साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। ये पूरा सब्सक्रिप्शन आपको 9 मंथ्स के लिए मिलेगा, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और ये आपको ये सब्सक्रिप्शन इस पर्टिकुलर प्राइस पर मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा ASHISHG। तो फटाफट से नोट करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें हमारे साथ। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है गेम चेंजर। अब आप देखो क्वेश्चंस की, अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि पार्ट ए है, पार्ट बी है, और बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस निकालने हैं आपको, मल्टीपल चॉइस, वहां पर बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपको उनमें से 25 क्वेश्चंस आपको पिक करने हैं। अगर आप उनमें से भी देखोगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको उसमें मैच ऑफ द कॉलम भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के लिए पार्ट सी में 15-20 क्वेश्चन निकालना तो आसान काम है, आराम से निकाल लेगा कोई भी स्टूडेंट। अब क्योंकि यहां से आपको 25 निकालने हैं, कहीं ना कहीं आपके 20, 21, 22, 23, 24 ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप निकाल ले रहे हो आराम से। पार्ट ए में देखते हैं, पार्ट ए में जो आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, अब वो हर किसी के लिए अलग अलग लक वहां पर काम करेगा। हो सकता है किसी का वो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन बहुत अच्छा है, वो अच्छा कर ले जाए। हो सकता है कि जो उस स्टूडेंट ने पढ़ा वो पढ़ा हुआ कुछ ना आए वहां पर, हो सकता है सारा पढ़ा हुआ आ जाए। तो वो एक लक बाई चांस है कि आप पार्ट ए में उस टाइम पर एट द मोमेंट ऑफ एग्जाम कितना अच्छा कर पा रहे हो, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जिक्र करना अभी ठीक नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाते हो। अब दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं अगर आपने इसमें 20 क्वेश्चन कर भी दिए, 20 कर दिए, तो ये आपके, मान लो आपने 20-22 किए, 23 किए, 2-3 गलत हो गए, तो ऑन एन एवरेज अगर 20 सही हो गए तो यहां से आपको मिल गया 80। यहां से चलो अगर आपने कुछ अटेम्प्ट किए, 4 भी सही हुए, तो 4 अगर, या 4 या 5, तो आपने बोल दिया ये कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 88 हो गया। अगर ये 5 भी हो गया तो चलो ये मान लो 10 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास, 90 हो गया। ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। अब अगर आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 120 के आसपास जा रही है तो आपकी पूरी डिपेंडेंसी किस पर हो गई है, पार्ट बी पर हो गई है। अगर आपकी कट ऑफ बी 120 जाती है तो अभी भी आपको 30 मार्क्स चाहिए, 15 क्वेश्चन अभी भी आपको चाहिए पार्ट बी से। भाई पार्ट बी गेम चेंजर है, मैं कह रहा हूं आज का टॉपिक यही है कि गेम चेंजर सीएसआई नेट एग्जाम, यही आपकी नैया पार लगाएगा पार्ट बी। और सीएसआर के सिलेबस को जब आप खोल के देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि पार्ट बी के क्वेश्चंस आपके सिलेबस के कंटेंट से डायरेक्ट होंगे। भाई अब आपके पास 13 यूनिट है, 13 यूनिट में से अगर आप 10 यूनिट, 9 यूनिट भी अच्छे से कर रहे हो तो पार्ट बी के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत आपका इधर उधर से ट्रिकी, डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा से पूछ ले, वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना कंटेंट तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ना। और जब आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करोगे तो पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स 5-5, 4-4 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं पार्ट बी में। अब आप खुद देखो, अगर कोई 5-4 क्वेश्चंस करके आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंपैक्ट है ना। आप पार्ट सी में 25 क्वेश्चन निकाल ले रहे हैं, लेकिन पार्ट बी में केवल 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं, 6 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो ये गलत है, स्ट्रेटजी गलत है, यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि पार्ट सी निकल जा रहा है, पार्ट बी आपसे सॉल्व भी नहीं हुआ, तो आपकी तैयारी को दर्शा रहा है ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर सीएसआई नेट के एग्जाम पर गेम चेंजर आपका पार्ट बी बनेगा।
माइंड सेट कर लो और मेरी बात को मान लो, पार्ट बी बनेगा गेम चेंजर। भाई हर किसी के लिए पार्ट सी वही होने वाला है। आपने कुछ अच्छे से तैयारी की है, कोई एनालिटिकल क्वेश्चन है, कोई ग्राफ का क्वेश्चन है, कोई मैच ऑफ द क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं आप टाइम स्पेंड करोगे, आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 20, 22, 19, 18 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। फंसोगे लास्ट में कहां पर, अब कैसे क्रॉस करें? तो भाई पार्ट बी को स्ट्रॉन्ग करो ना। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो पार्ट बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को पढ़ रहे हो और वो कंटेंट इतने अच्छे से पढ़ो कि उस कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन ही तो आने, सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चन आने, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन तो आने नहीं पार्ट बी में। तो जो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व होने चाहिए। तो भाई कम से कम 15-20 से ऊपर तो जाओ, एटलीस्ट 20 से ऊपर क्वेश्चन तो सॉल्व हो। तो पार्ट बी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो फिर आप लटकोगे। आप कट ऑफ से नीचे कहीं ना कहीं पता चला 0.5 से कम हो जाएगा, पता चला 1 नंबर से कम हो जाएगा, और बहुत ज्यादा दुख होगा अगर 0.5 या 1 नंबर से कट ऑफ रुकती है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है। अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज बी अलर्ट हो जाएं, पार्ट बी को फोकस करें, और पार्ट बी जितना स्ट्रांग होगा आपका उतना ही आपके, क्योंकि पार्ट बी स्ट्रांग होने का मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको अपने कंटेंट में बहुत मजा आने लग जाएगा पढ़ने में, क्योंकि आप उसमें पॉजिटिव होते चले जाओगे। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पार्ट बी में हो जाएगी तो वही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को आप पार्ट सी में अप्लाई भी कर सकते हो। भाई पार्ट सी के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके आ रहे हैं, कोई आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहा है, कोई आपका कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, लाइन टू लाइन आपने कितना पढ़ा है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन, फिर बोला है कि इनको मर्ज करके इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। तो कैसे करोगे भाई? जब आपने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं तभी तो करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं पार्ट बी इज द गेम चेंजर। तो अच्छे से तैयारी करें, हर एक जो भी यूनिट आपके लिए फेवरेबल है, जो भी यूनिट आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो, उस यूनिट को अच्छे से कवर अप करो और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के PYQs के पार्ट बी के क्वेश्चन सबसे पहले निपटा दो। उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट दो। पार्ट बी स्ट्रांग होगा तो देखना अपने आप ही आप फर्स्ट टाइम पर ही एग्जाम के बिल्कुल नजदीक होगे। तो आप ध्यान रखना, पार्ट बी आपका क्या है, गेम चेंजर है। इसलिए पार्ट बी का अच्छे से फोकस करेंगे। उसके बाद अगर मैं कहूं कि आप हमारे साथ तैयारी करें, जुड़े रहें, तो मैंने यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया, आशीष सर लाइव साइंस। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। साथ के साथ कूपन कोड मैंने अभी आपको बताया, ऑलरेडी सेल चल रही है, उस सेल पर आप आशीष जी यूज करेंगे 25% डिस्काउंट के लिए। और अगर आपने CSIR का ये हमारा सुपर कोचिंग CSIR नेट वाइड टेक्स्ट बुक ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो प्लीज आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, तो कनेक्टेड रहें और जो सेल चल रही है उस सेल का जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू ऑल।